हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो, या फिर आप बिहार बोर्ड का कर रहे हो, या फिर आप किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप ओपन बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे आपके लिए यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए समर्पित है। चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th के बच्चे हों। ठीक है बच्चे, यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए समर्पित है। आप किसी भी राज्य के बच्चे हो, किसी भी राज्य से आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, यहाँ पे बच्चे आप सभी के लिए एक एक कर पर्सनली, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में नहीं, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आपको ऑफलाइन क्लास जहाँ आप फीस देकर पढ़ते हैं वहाँ भी देखने को मिलेगा, कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की यह खासियत है कि आपको लेक्चर के साथ में जो लेक्चर हो जाएगा बच्चे, उसके बाद तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, तो नोट्स भी आपको तुरंत, वो भी निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है बच्चा, कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से अपने ड्रीम, अपने सपने को साकार कर सकें। हमारे यही उद्देश्य है। ठीक है, इसीलिए हम लोग नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, डेली क्लासेस ली जाएगी रेगुलर, और साथ में बच्चे किसी भी भेदभाव के बिना, किसी तरह का कोई भी एक्सक्यूज के बिना आपको निःशुल्क, वो भी 1 रुपया डिमांड नहीं किया जाएगा, निःशुल्क आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि आप कहीं भी हों, आपको इधर उधर जाना नहीं है, थोड़ा सा भी आपको भटकना नहीं है। आजकल यूट्यूब पे टीचर लोग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सब लोग बिजनेस बना लिए हैं, सब लोग बच्चे को डराते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ पे लेक्चर देखना है, और साथ में बच्चे आपको नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को बात बता दिया गया है बच्चे, हम लोग का जो सेशन है वह अब ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। ठीक है, इस बैच का नाम है कि आरंभ है प्रचंड, इस बैच का नाम है। ठीक है बच्चे, इसका नाम जो कि साइंस का सेट नंबर 1 2 आज हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, चलाने वाले हैं। सेट 1 ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप बच्चे ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और सारा बच्चे क्लास 10th का सारा सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो बिहार बोर्ड से बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चे हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टोटल 1 मंथ बचा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, व्यूज़ लेने के लिए गेस पेपर मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं। लेकिन सच माना जाए तो गेस पेपर मॉडल पेपर से कुछ नहीं होगा। अगर सच में किसी बच्चा को पढ़ाना है, उनको पास करवाना है, तो वो क्वेश्चन बैंक को पढ़ाए। तो ऐसा पहली बार देखा गया है यूट्यूब पे हमारे चैनल के द्वारा, कि बच्चों को बिना किसी तरह का किए बिना यहाँ पे पूरे 10 से 15 वर्षों का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप पूरे 1 महीना हमारा यह सीरीज को आप कर लेते हैं, तो वो भी फ्री। ठीक है, यूट्यूब पे सभी बच्चे के लिए है। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाएँ। ठीक है बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे, वो है
फिजिक्स का क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार जो है वो सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसका ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो कह रहा है मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, तो ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक कह रहा है। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर कितनी होती है बच्चे? 32 सेंटीमीटर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो +8 सेंटीमीटर है, -8 सेंटीमीटर है, +16 सेंटीमीटर है या फिर -16 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे कंटेंट बनाए रखिएगा, कमांड बनाए रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 32 सेंटीमीटर है, यह कह रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे बात करें। देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर उसी में छिपा हुआ होता है। ठीक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव हो, बढ़ते क्रम में हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और सीधा होगा, या फिर आभासीय और सीधा होगा, आभासीय और उल्टा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो नेत्र थोड़ा अंतर पृष्ठ होता है, अभिम नेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया से बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश प्रवर्तक कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगर किसी भी आप इमेज को देख रहे हैं तो याद रखिएगा उस इमेज का जो प्रकाश पहले आपकी कॉर्निया पर जाएगा, उसके बाद प्रकाश उस वस्तु पर जाएगा, तब आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, आपको यह फिजिक्स में पढ़ाया गया है। आगे बात की जाए बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से क्या करती है? प्रकीर्ण करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को कि जब सूर्य का प्रकाश कह रहा है वायुमंडल से गुजरती है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है, जो छोटे छोटे कण हैं, वह किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता की प्रकृति करती है? तो इसका ऑप्शन है आपको लाल को करती है, नारंगी को करती है, हरा को करती है, या फिर नीला को करती है। इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीला को करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डेली जितना भी सेट लिया जाएगा उसका क्वेश्चन आंसर के सहित आपको पीडीएफ सेम टू सेम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लेक्चर देख सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर प्रिंट आउट निकाल कर आप क्या कर सकते हैं? तो रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। आपका 100% इस बार का एग्जाम आपको बेहतर जाएगा, ठीक है। हर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति है, क्या है बच्चे? तो 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है या फिर 80 हर्ट्ज है। तो इसका अगर सही आंसर हम लोग जानना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति है 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आगे कह रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कि किस किस वोल्ट मीटर के स्केल पर ओवी और आईवी के बीच 28 क्या है 20 विभाजन चिन्ह है, ठीक है, जो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक, ठीक है, अल्पमांक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर अगर हम लोग जानना चाहें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0.5 वी, मतलब वी का मतलब होता है वोल्ट, 0.05 वी, 0.005 वी या फिर 0.0005 वी। तो इसका अगर सही आंसर हो जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या होगा? 0.05 वी। देखिए हम एक्सप्लेन किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह थ्योरी के आधार पर आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं किसी बच्चे को कोई समस्या हो रहा हो तो, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पूरा बहुत लगभग 700 से 1000 के आसपास लगभग पूरे क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको पूरा हम संग्रह हम देने वाले हैं पूरे 1 महीना में, ठीक है, यह आरंभ बैच में। इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी है बच्चे? थोड़ा बताइएगा आप लोग कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो आपको बता दें जो माइक्रो एम्पियर है वह है आपको ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो गया? 10-6A क्या है? आपको माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर एक क्षण है, रड है, ठीक है, एक किसी क्षण चुंबक के अंदर की जो है वो अंदर की बात कह रहा है बच्चे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका क्या होगा? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होगी तथा उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव होगी या फिर दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव होगी। तो इसका अगर सही आंसर हम लोग जानना चाहें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होगी, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होती है हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। घरेलू विद्युत परिपथ में उत्साधन तार का रंग क्या होता है? ठीक है, क्या लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है? घरेलू बोरा, घर में जो हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें परिपथ में जो तार का हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग करंट लेते हैं, वह तार कौन सा लाइन होता है? तो ये सभी बच्चे लगभग जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे काला होता है, ठीक है। क्या होता है? काला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वोल्टेज परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत खनिज, विद्युत जनित्र या फिर विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर? क्या कह रहा है? फिर से एक बार थोड़ा सा समझिएगा कि किसी युक्ति में विभक्त बल्ब ट्रिक परिवर्तन का कार्य करता है। किस प्रकार से करता है?
किस सिद्धांत पे करता है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित्र के आधार पर करता है। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके प्रयास कीजिएगा कि हम अपने मस्तिष्क में, हम अपने ब्रेन में रख लें, ताकि जब हम अब एग्जाम हॉल में बैठें तो उसको सारा का सारा उतार सकें। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बोर्ड? क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आता है। याद रखिएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी किताब में होता है, जो भी नोट्स में होता है, कहीं ना कहीं उसी में से क्वेश्चन होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी को, कहानी को समझने के बजाय क्वेश्चन आंसर या फिर क्वेश्चन रटने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका गलत यही परिणाम होता है कि बच्चे क्वेश्चन आया हुआ चीज भी नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, नोट्स को जरूर पढ़िएगा। मेरा नोट्स पूरे बिहार बोर्ड के लिए हम दावा कर सकते हैं कि मेरा नोट्स अगर कोई बच्चा पढ़ ले तो उसको कहीं भी कोई भी बोर्ड पछाड़ नहीं सकता। ये हम 100% यूट्यूब पर रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि ये हम 100% बोल रहे हैं। आप एक बार मेरा नोट्स देख कर देखिएगा। चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि जल विद्युतीय संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या फिर स्थित ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा में आपको देखने को मिलेगा। विद्युत संयंत्र को जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संत्रातित करते हैं उसको हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चे, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में है, क्या राजस्थान में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या गुजरात में है? तो कहाँ हो जाएगा बच्चे, आपको इसका सही आंसर गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा बड़ा हुआ चूना है? ठीक है, कौन सा बुरा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर Ca? क्या हो जाएगा कि कौन सा बुरा चूना है? बुरा चूना हो क्या है, कौन सा है? तो बुरा चूना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका CaOH2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बुरा चूना का सूत्र होता है CaOH2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि Zn+CaCuSO4 बट CuSO4 इक्वल टू क्या कह रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो संयोजक अभिक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया है, या फिर वियोजन अभिक्रिया है, तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम आपको बताए हैं केमिस्ट्री जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा बच्चे, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, थोड़ा हम लोग फटाफट कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास हमें जल्द से जल्द अपलोड करना है आज का, इसलिए थोड़ा हम फटाफट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलिए, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि बच्चे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्वेश्चन का हो या फिर नोट्स का हो, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होता है? क्या 5 होता है, क्या 7 होता है, क्या 8 होता है, क्या 10 होता है? तो इसका सही pH मान देखने को आप जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर 7 इसका सही, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या हो जाएगा, आपको 5 देखने को मिलेगा इसका pH मान। ठीक है, किसका, कोई बिलियन नीले लिटमस को क्या कर रहा है, पत्र को लाल लिटमस कर देता है। ठीक है, तो क्या उसका pH मान होगा, तो 5 होगा। ठीक है, ये सब पे कमांड बनाए रखिएगा। कमांड का मतलब ये है कि जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिले तो आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएं, इतना ज़्यादा खुश हो जाएं
कि आपको थोड़ा सा भी इधर उधर देखने का टाइम ना मिले और फटाफट आप अपने OMR को 40 नंबर 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसको फटाफट आप कर कर अपने आपको सेफ जोन में रख लें। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? क्या संतरा होता है, क्या टमाटर होता है, क्या सिरका होता है, क्या इमली होता है? क्या होता है बच्चे? ऑक्सेनिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो जरा बताइएगा। तो ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत अगर हम लोग देखा जाए तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहेंगे हम लोग? टमाटर होता है। ठीक है, जो टमाटर है वो होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रिया का बात किया जा रहा है। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या फिर क्या है बच्चे? कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो देखिए पूरा क्वेश्चन को ना पढ़ें, पूरा जो भी ऑप्शन है उसको ना पढ़ें, सिर्फ क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। एक क्वेश्चन आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आगे, आगे क्या कह रहा है? तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलिए, एक्वा रेजिया जो कि रॉयल जल के नाम से जाना जाता है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो क्या है? पहला ऑप्शन है 3:2, 2:3, या फिर 3:1, 1:3। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपको बच्चे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 100% यही हमें भी लग रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है, आपको क्या है? CH- O का प्रकारात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, या फिर एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आप देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किसका? C-H-O का क्या पूछ रहा है? तो क्रियात्मक समूह पूछ रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे आपका सेट नंबर 2, कितना नंबर? सेट नंबर 2 आज समाप्त हुआ। कल हम लोग सेट नंबर 3 पूरा हम लोग इस सेट के सहारे अपना पूरा बिहार बोर्ड का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सारे संग्रह का आप पूरा दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप इस बार 100% ऑब्जेक्टिव को सही से सही कर आएंगे। और एक बात बता दे बच्चे कि ऑब्जेक्टिव को सही तरीका से कैसे भरना है, क्या कैसे गलती करने से बचें, इस पे हम ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये भी देख लीजिएगा। अक्सर बच्चे क्या हो जाता है कि आंसर सही तो देते हैं लेकिन कुछ गलतियां के कारण उनका आंसर सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता है, इसलिए नंबर कम आता है या फिर एग्ज़ाम का उनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाता है। तो बच्चे टेंशन में रहते हैं कि वो सही भरे थे लेकिन बोर्ड के द्वारा गलती किया गया। तो बता दें बच्चे, बोर्ड के द्वारा गलती नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं हम और आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको उस गलती ना हो इसलिए हम ऑलरेडी आपको वीडियो बना दिए हैं, आप पहले वहाँ पे जाकर ये सभी तरह का चीज़ देख सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो बिना सोचे समझे, बिना घबराए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बड़े भाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, जो भी प्रश्न हो हम 100% कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। और बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें,
जो भी भाई बहन दोस्त फैमिली फ्रेंड जो भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी को क्या करें, इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल से आप उनको जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो कि आपका इस बैच का नाम है आरंभ है प्रचंड। इस बैच को उतना ही बनाना है जितना बेहतर यह क्या है नाम है, और जल्द ही हम क्या करेंगे